हेलो स्टूडेंट्स, आज की सीडी में मैं आपको बताने वाला हूँ लुकास टेस्ट के बारे में और बताऊंगा कि लुकास टेस्ट क्या होता है, कौन से वेरिएंट इसमें यूज करते हैं और क्या इसमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको लुकास टेस्ट के बारे में। लुकास टेस्ट, ठीक है। अब ये जो टेस्ट है ये अल्कोहल्स के लिए किया जाता है, अल्कोहल्स में डिस्टिंग्विश करने के लिए कि हमारे पास जो अल्कोहल प्रेजेंट है वो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है या फिर टर्सरी अल्कोहल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये चीज देखने के लिए हम करते हैं यहाँ पे लुकास टेस्ट। ठीक है, अब ये जो टेस्ट है ये बेस्ड है अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, तो अगर टर्सरी अल्कोहल होता है तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे टर्सरी कार्बोकैटायन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, वहां पे टर्सरी कार्बोकैटायन प्रेजेंट रहेगा। अब बिकॉज टर्सरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, उसकी रिएक्टिविटी भी बहुत ज्यादा होती है, तो इसी वजह से जो टर्सरी अल्कोहल है उसकी रिएक्टिविटी भी सबसे ज्यादा रहेगी इस टेस्ट के अंदर। उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल आता है, सेकेंडरी अल्कोहल की टर्सरी के बाद रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी, सेकेंडरी कार्बोकैटायन क्योंकि इसमें रहेगा। और फिर उसके बाद सबसे कम रिएक्टिविटी होती है यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन की, तो इसी वजह से जो प्राइमरी अल्कोहल है उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम रहेगी इस टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो अभी देखते हैं यहाँ पे इसमें कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है। लुकास टेस्ट के लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, तो इस टेस्ट में जो रिएजेंट रहेगा वो रहेगा जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेटेड HCl का सॉल्यूशन हम यूज करते हैं। ठीक है, जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेटेड HCl का सॉल्यूशन यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्लोराइड देख के ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि अगर अल्कोहल प्रेजेंट है तो OH को रिप्लेस करके यहाँ पे Cl आएगा और क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस टेस्ट के अंदर क्या होगा कि जब हम इसको कराते हैं इसके अल्कोहल्स के साथ में, तो लेट्स से यहाँ पे हम करा रहे हैं इसको टर्सरी अल्कोहल के साथ में, तो ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलेगी वो बताता हूँ आपको। तो अगर यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल है R3COH, तो जैसे यहाँ पे हम लुकास रिएजेंट इसके अंदर ऐड करते हैं तो होगा क्या कि ये जो Cl है ये OH को रिप्लेस करके यहाँ पे इसका हैलाइड बना लेता है और सबसे फास्ट रिएक्शन यहाँ पे टर्सरी कार्बोकैटायन के साथ ही होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही ये डालते हैं तो इमीडिएट इसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इमीडिएट फॉर्मेशन होगा क्लोराइड का। ठीक है, तो अब इसका पता कैसे चलता है कि इमीडिएट फॉर्मेशन हुआ, तो होता क्या है कि ये जो अल्कोहल है ये लुकास रिएजेंट में कंप्लीटली सोल्यूबल होता है और वहीं पे ये जो क्लोराइड है वो सोल्यूबल नहीं रहता है। तो जैसे ही इसके अंदर हम रिएजेंट डालते हैं ये लुकास रिएजेंट, तो यहाँ पे 2 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है जिससे पता चलता है कि यहाँ पे क्लोराइड का फॉर्मेशन इमीडिएटली हो चुका है और 2 लेयर से पता चल जाता है कि यहाँ पे टेस्ट हुआ है और क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर इमीडिएटली ही 2 लेयर्स बन जाती है तो इसका मतलब वहाँ पे टर्सरी अल्कोहल प्रेजेंट होगा। ठीक है, टर्सरी अल्कोहल प्रेजेंट होगा। अगर सेकेंडरी के साथ ये रिएक्शन कराते हैं R2CHOH, तो यहाँ पे लुकास रिएजेंट जैसे हम डालेंगे तो ये तो फॉर्मेशन तो होगा यहाँ पे भी। ठीक है, क्लोराइड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 to 5 मिनट्स के बीच इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होगा, 2 लेयर एकदम से नहीं बनती है, कुछ टाइम के बाद 1 से 5 मिनट के बाद फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे पता चलता है कि ये सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और लास्ट में अगर यहाँ पे केवल प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है तो प्राइमरी अल्कोहल के साथ में जो रिएक्शन होगी RCH2Cl, तो ये जो रिएक्शन है ये बहुत स्लो रिएक्शन रहेगी और इसमें कई घंटे और कई दिन भी लग सकते हैं। तो इसमें जो रिएक्शन है वो बहुत स्लो होगी। तो अगर स्लो रिएक्शन है और यहाँ पे 2 लेयर फॉर्म नहीं हो रही है तुरंत या 5 मिनट के बाद, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे कौन सा अल्कोहल प्रेजेंट है, प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं लुकास रिएजेंट के थ्रू सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी अल्कोहल्स के अंदर कि कौन सा अल्कोहल प्रेजेंट है हमारे पास।